Students, we are here to discuss about the fundamental unit of life, shape and size. Shape of the cells may be fixed or not fixed. For example, amoeba and white blood cells are irregular in shape and they keep on changing their shapes. So what is the similarity between amoeba, which is a unicellular organism, and white blood cells of human beings? They are irregular. So fixed shape may be oval or spherical. Smallest cell is mycoplasma. Largest cell is ostrich egg. Longest cell is nerve cell in humans. तो स्टूडेंट्स ये वाले क्वेश्चंस आ जाते हैं कि नेम दी स्मॉलेस्ट सेल, लार्जेस्ट सेल एंड लॉन्गेस्ट सेल. तो ये आपको एग्जाम के लिए याद करना है. सो ये इस पिक्चर में आप वेरियस सेल्स फ्रॉम द ह्यूमन बॉडी आप देख सकते हैं. एक स्मूथ मसल सेल है फर्स्ट जो है ये वाली, फिर ब्लड सेल्स हैं, फिर नर्व सेल है, ओवम है, स्पर्म है, ये थ्रेड लाइक जो दिख रहा है आपको, ब्लड सेल्स हैं एंड फैट सेल्स हैं. तो स्मॉलेस्ट सेल माइकोप्लाज्मा एंड लार्जेस्ट सेल ऑस्ट्रिच है, लॉन्गेस्ट सेल नर्व सेल इन ह्यूमंस. नाउ न्यूक्लियस, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था कि न्यूक्लियस किसने डिस्कवर किया था. रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में डिस्कवर किया था न्यूक्लियस. इट इज द लार्जेस्ट सेल स्ट्रक्चर. ये लार्जेस्ट सेल स्ट्रक्चर है. स्फेरिकल हो सकता है शेप में, ओवल हो सकता है. यूजुअली सेंटर ऑफ द सेल में ये लोकेटेड होता है. न्यूक्लियस के ये फॉलोइंग पार्ट्स होते हैं. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है जो कि डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन होती है, जो सेपरेट करती है न्यूक्लियस को साइटोप्लाज्म से. इसके ऊपर पोर्स भी मिलते हैं जिसको हम न्यूक्लियर पोर्स बोलते हैं, और वो अलाउ करता है ट्रांसफर ऑफ मटेरियल फ्रॉम इनसाइड द न्यूक्लियस टू द साइटोप्लाज्म. न्यूक्लियोप्लाज्म डेंस फ्लूइड होता है जो प्रेजेंट होता है इनसाइड द न्यूक्लियस, जिसमें क्रोमेटिन मटेरियल और न्यूक्लियोलस सस्पेंडेड होते हैं. अब क्रोमेटिन मटेरियल क्या होता है? Chromatin material consists of long thread-like structures made up of DNA. Full form of DNA is deoxyribose nucleic acid. ये रिस्पॉन्सिबल होता है स्टोर करने के लिए और ट्रांसमिट करने के लिए हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू द अदर. ये कंडेंस होके कॉम्पैक्ट रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स बनाते हैं. लेकिन कब बनाएंगे ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स? एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन. तो एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि क्रोमोसोम्स कब अपेयर होते हैं. तो वो जो रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं उनको क्रोमोसोम्स बोलते हैं. तो क्रोमेटिन मटेरियल कॉम्पैक्ट होकर रॉड लाइक स्ट्रक्चर बनाता है जिसको हम क्रोमोसोम्स बोलते हैं. ये अपेयर होते हैं एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन. नाउ chromosomes are composed of DNA and proteins. Functions, जो फंक्शनल यूनिट है क्रोमोसोम्स का उसको जीन बोलते हैं. तो डेफिनेशन जीन की ये हो गई. इट इज यू कैन से फंक्शनल यूनिट ऑफ क्रोमोसोम इज कॉल्ड जीन. ठीक है. तो न्यूक्लियोलस क्या होता है? न्यूक्लियोलस मोर और लेस राउंड स्ट्रक्चर होता है फाउंड इनसाइड द न्यूक्लियस. इट कंटेन्स आरएनए, that is ribonucleic acid and proteins. ये मैं आपको स्ट्रक्चर दिखाऊंगी न्यूक्लियस का. जो फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस है वो क्या करता है? कंट्रोल करता है सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ द सेल. तो जैसे ब्रेन हमारी बॉडी में सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, ऐसे ही न्यूक्लियस सेल की सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है. ये रेगुलेट करता है सेल साइकिल. सेल साइकिल क्या होता है? सेल का बनना. सेल पहले डिवाइड होती है, फिर ग्रो करती है ना, फिर डिवाइड होती है. तो ये पूरा एक साइकिल चलता है जो सेल साइकिल करता है. इट इज कंसर्न विद द ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटरी ट्रेट्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग. जो पेरेंट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो ट्रांसफर करता है बच्चों में. अब एक नया टॉपिक है न्यूक्लियोइड. न्यूक्लियोइड क्या होता है? ये
part of a cell of a bacterium having an undefined nuclear region containing only nucleic acid of an organism, ये न्यूक्लियोइड कहलाता है, जिसमें सिर्फ न्यूक्लिक एसिड है। जैसे इस डायग्राम में आप देख रहे हो, ये जो पोर्शन डार्क ब्लू कलर का दिख रहा है, ये न्यूक्लियोइड है। इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं दिखेगी आपको, अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन दिखेगा। ऑर्गेनिजम्स दो तरह के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द टाइप ऑफ सेल्स दे हैव। तो प्रोकैरियोट्स कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं? ये वो ऑर्गेनिज्म हैं जिनके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, जैसे कि इस पिक्चर में आप देख रहे हैं, इस डायग्राम में आप देख रहे हैं। दूसरा फीचर क्या होता है, इनमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स भी नहीं होते। ठीक है, दो पॉइंट याद रखना है, दे डू नॉट हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, दे डू नॉट हैव मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। ऑर्गेनेल्स क्या है? कंपोनेंट ऑफ द सेल या पार्ट्स ऑफ द सेल। एग्जाम्पल क्या है? बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी। यूकैरियोट्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस भी होता है और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स भी होते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स। नाउ साइटोप्लाज्म क्या है? साइटोप्लाज्म जो है वो फ्लूइड पार्ट है सेल का, और ये कहाँ प्रेजेंट होता है? ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है उसके बीच में जो फ्लूइड है वो साइटोप्लाज्म है। इसमें बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स एम्बेडेड होते हैं। डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल्स डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। वायरसेस का क्या यूनिक फीचर है? वायरसेस का यूनिक फीचर ये है कि वो एसेलुलर है, मतलब उसमें सेल लाइक स्ट्रक्चर्स नहीं होते हैं, ना तो उनमें सेल मेम्ब्रेन होती। हेंस दे डोंट शो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ। उनमें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ वो शो ही नहीं करते जब तक वो किसी लिविंग बॉडी में एंटर ना कर जाएं और उसकी मशीनरी को मल्टीप्लाई करने के लिए इस्तेमाल ना करें। तो वायरसेस जो हैं वो एसेलुलर हैं, वो उनमें मेम्ब्रेन नहीं होती, उसमें और ऑर्गेनेल्स नहीं होते, और आउटसाइड ऑफ द लिविंग होस्ट दे आर नॉन लिविंग, और वो लिविंग होस्ट की बॉडी को यूज करते हैं टू मल्टीप्लाई। सेल ऑर्गेनेल्स जैसा कि मैंने बताया, पार्ट्स ऑफ अ सेल या कंपोनेंट्स ऑफ अ सेल। मेम्ब्रेन बाउंड लिटिल स्ट्रक्चर्स फाउंड इन द सेल आर कॉल्ड ऑर्गेनेल्स। मेम्ब्रेन बाउंड होंगे यूकैरियोट्स में। ठीक है, तो सबसे पहला जो स्ट्रक्चर हम डिस्कस करेंगे वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो लार्ज एक नेटवर्क है मेम्ब्रेन का, है ना, और ये मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स होती हैं और शीट्स होती हैं जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से निकलती हुई दिखती हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक ये फैली हुई होती है। ठीक है, तो दो तरह के ईआर होते हैं, दो तरह के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं। ठीक है, कौन कौन से दो तरह के? एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हम वो डिस्कस करेंगे अभी। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स होते हैं, शीट्स होते हैं जो एक्सटेंड करते हैं फ्रॉम आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दो तरह के ईआर होते हैं, एक रफ एक स्मूथ। तो रफ को शॉर्ट में आर ई आर लिख सकते हैं और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कैपिटल ई कैपिटल आर लिख सकते हैं। तो ई आर जहाँ पे मैंने लिखा है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है शॉर्ट फॉर्म। तो ई आर विद राइबोसोम्स अटैच टू इट्स सरफेस, मतलब वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसकी सरफेस पे राइबोसोम्स अटैच्ड होंगे वो कहलाएंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और स्मूथ कौन से होते हैं? जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स नहीं होते वो स्मूथ होते हैं। इनका फंक्शन क्या है? सबसे पहले ये मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं बाय फॉर्मिंग अ नेटवर्क इन द साइटोप्लाज्म, क्योंकि इनका ट्यूब का नेटवर्क है, शीट्स का नेटवर्क है, तो ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। ईआर जो है वो सर्व्स करते हैं चैनल्स फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स स्पेशली प्रोटीन्स बिटवीन रीजन्स इन द साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म में ये ट्रांसपोर्ट करते हैं मटेरियल्स को।
जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो हेल्प करता है इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फैट मॉलिक्यूल्स और लिपिड्स इम्पॉर्टेंट फॉर सेल फंक्शन। तो ESER जो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फैट को बनाने में और लिपिड को बनाने में मदद करता है। Some of these proteins and lipids help in building of cell membrane. तो कुछ प्रोटीन जो ये बना रहे हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, कुछ प्रोटीन्स और लिपिड्स सेल मेम्ब्रेन बनाने में मदद करती हैं। और ये प्रोसेस जो सेल बन रही है, सेल मेम्ब्रेन जो बन रही है ना, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग सेल मेम्ब्रेन विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स इज नोन एज मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस तो आप लिखेंगे बिल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स इज कॉल्ड मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो कंसर्न्ड होते हैं विद द ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन्स विच आर सिंथेसाइज्ड बाय द राइबोसोम्स ऑन देयर सरफेस। क्योंकि इनकी सरफेस पे प्रोटीन बन रहा है, क्योंकि राइबोसोम्स अटैच्ड हैं, तो वो ट्रांसपोर्ट भी करते हैं फिर प्रोटीन्स को। और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो प्ले करते हैं क्रूशियल रोल इन डिटॉक्सिफाइंग मैनी पॉइजनस थिंग्स like poison and drugs in liver cells of vertebrates। ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो भी पॉइजनस थिंग आ जाती हैं लीवर में उनको डिस्ट्रॉय करते हैं। ठीक है। सेकेंड ऑर्गेनेल जो हम स्टडी करेंगे वो है गोल्गी एपरेटस। इसको किसने डिस्क्राइब किया? कैमिलियो गोल्गी। और ये साइंटिस्ट के नाम पर ही गोल्गी एपरेटस इसको नाम दिया गया। इट कंसिस्ट ऑफ अ सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स। वेसिकल्स जो है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आप बोल दीजिए, तो ये भी एक सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स को कंसिस्ट करता है जो अप्रोक्सीमेटली पैरेलल होती हैं एक दूसरे के साथ इन स्टैक्स कॉल्ड सिस्टर्न्स। और जो वो एक दूसरे के पैरेलल जो अरेंज होती हैं टू ईच अदर इन स्टैक्स, उनको सिस्टर्न्स बोलते हैं। एनिमल सेल में मिलती हैं, सिक्रेटरी ऑर्गेनेल्स हैं। और इनका क्या फंक्शन है कि ये मटेरियल सिंथेसाइज हो रहे हैं जो ER में कह दीजिए, यहाँ पे नेयर लिखा है ना, इसका मतलब है ER में जो भी मटेरियल सिंथेसाइज हो रहे हैं इन ER वो पैक्ड होंगे, डिस्पैच होंगे और कहाँ डिस्पैच होंगे? वेरियस टारगेट्स में जो भी इनसाइड और आउटसाइड सेल के होंगे वहां पर वो डिस्पैच हो जाएंगे। मेन फंक्शन इनका स्टोरेज का है, मॉडिफिकेशन का एंड पैकेजिंग का है। ठीक है। तो प्रोडक्ट्स को पैक करते हैं वेसिकल्स में, तो ये इंपॉर्टेंट है। मेन फंक्शन इज स्टोरेज, मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग ऑफ प्रोडक्ट्स इन वेसिकल्स। फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स शुगर फ्रॉम सिंपल शुगर्स, ये कुछ केसेस में देखा गया है गोल्गी एपरेटस का फंक्शन। और ये लाइसोसोम्स बनाते हैं। अब लाइसोसोम्स क्या होते हैं? ये एक तरह का डिस्पोजल सिस्टम है सेल का, लाइसोसोम्स। और ये हेल्प करता है सेल को क्लीन रखने में। कैसे क्लीन करता है? बाय डाइजेस्टिंग एनी फॉरेन मटेरियल एज वेल एज वॉर्न आउट सेल ऑर्गेनेल्स। जो भी सेल ऑर्गेनेल्स खराब हो जाते हैं, टूट फूट जाते हैं, उनको ये डिस्ट्रॉय कर देता है, तो सेल को क्लीन कर देता है। तो ईच लाइसोसोम इज सराउंडेड बाय सिंगल मेम्ब्रेन एंड कंटेन्स पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स। डाइजेस्टिव एंजाइम्स की वजह से, डाइजेस्टिव एंजाइम्स वो कहाँ बन रहे हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। सो व्हेन द सेल्स गेट डैमेज, जब सेल डैमेज हो जाती है तो लाइसोसोम्स बस्ट हो जाते हैं। क्योंकि ऐसा क्यों इसलिए होता है? क्योंकि जो एंजाइम्स हैं लाइसोसोम्स के अंदर वो पहले तो डाइजेस्ट कर लेंगे अपनी सेल को, फिर खुद बर्स्ट हो जाएंगे। इसीलिए इनको सुसाइड बैग्स या सुसाइडल बैग्स ऑफ द सेल बोलते हैं। ठीक है। So they are membrane bound sets filled with digestive enzymes. थैंक यू वेरी मच। आज के लिए बस हम इतना ही डिस्कस करेंगे। अगर इसमें कुछ समझ में नहीं आए तो आप मुझे मैसेज कीजिएगा, मैं इसको दोबारा आपको समझाने की कोशिश करूंगी। कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और ये नोट्स हैं, कॉपी में उतार लीजिएगा।